सचदेव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मेरा प्रिय पूज्य परिचालक महोदय, सहप्रति ऋतिक देवता मंडली, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक ग्रहण जय गुरु। आज हम लोग सब जानते हैं, हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। घर तो मेरा उड़ीसा है, तो कहीं गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आज 26तम जन्म दिवस है या तिथि है, जो भी है। 26 साल अभी जो बीत गया, अभी इस दिन याद करना चाहिए जे हमने क्या मिस किया। 26 साल हमने ठाकुर जी का क्या क्या काम किया या नहीं किया। आज का दिन अनुताप करने का दिन है। अभी बहुत सारे आदमी लोग को हम देखते हैं जो दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, उन लोग का घर में केक फेक सब कटवा जाता है और मांस मछली होता है, मगर सत्संगी का घर में क्या होता है आप आज देख लीजिए। यहाँ बैठकर परम पुरुष पुरुषोत्तम विश्व ब्रह्मांड के मालिक का भी गुणगान हो रहा है। यही तो है सत्संगी का परिचय। तो सत्संग में हम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा क्यों ले? कृष्ण का दीक्षा में ले सकता था, राम का दीक्षा में ले सकता था, मगर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रिसेंटली प्रॉफिट पुरुषोत्तम क्यों हम दीक्षा ले? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि बहुत सारे माने माँ भाई दीक्षा ले चुके हैं, लेने के बाद भी उनका मन अलग रास्ता में चला जाता है। कहीं हरे कृष्ण में चला जाता है, कोई डिस्को डांस में चला जाता है। बहुत सारे धर्मावलंबी बहुत साधु संत है, मगर हम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा क्यों ले? जीवंत उदाहरण 3 देना चाहता हूँ। 8 मिनट समय है, 8 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करूंगा शॉर्टली समझाने के लिए। क्यों हमने देखिए, स्वामी विवेकानंद का गुरु थे रामकृष्ण ठाकुर। वो भी तो कृष्ण का दीक्षा ले सकते थे, वो तो राम का दीक्षा ले सकते थे, मगर क्यों रामकृष्ण ठाकुर का? रिसेंटली प्रॉफिट उसी समय रामकृष्ण ठाकुर थे। तो ठाकुर का एक कहावत है, एक वाणी भी है, जो रिसेंटली प्रॉफिट का दीक्षा लेता है उसी का उन्नति होता है। उनका मतलब ये नहीं कि पूर्व जन्म जो है, पूर्व पुरुष जो है, पूर्व पुरुषोत्तम जो है, उनका छोड़ने का बात यहाँ नहीं बोला जाता है कि राम से पहले कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, बराह अवतार, कूर्म अवतार, ऐसे बहुत सारे 26 अवतार थे। तो राम को पूजा करने से उनको छोड़ने का बात नहीं बोला जाता है यहाँ, या कृष्ण को पूजा करने से छोड़ने का बात नहीं बोला जाता है। परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लेने के बाद हम उनको पूजा नहीं करेंगे, ऐसे बात नहीं है। उनका अंदर सब है। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है, सर्वधर्म परित्यजं मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापे मख्यमाशुचम। उसका मतलब कृष्ण ने बताया अर्जुन को, क्या बताया? जे तुम मेरे का अनुसरण करो। उनका मतलब है राम को छोड़ने का बात नहीं बोला। कृष्ण ने उनका पूर्व जन्म क्या था? राम ही तो थे, उनको छोड़ने का बात नहीं है। उनको यदि अनुसरण करोगे तब तुम इस युद्ध में जय जय युक्त हो सकोगे। माने उनका पूर्व जितना भी पुरुषोत्तम पहले पैदा हुए हैं, उनको यदि हम कृष्ण को पूजा करोगे तो सबका पूजा हो जाता है। इसी तरह यदि हम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को पूजा करेंगे, उनका अंदर सब देवा देवी का पूजा हो जाता है। गुरु को पूजा करने से हर देवा 33 कट्टी देवा देवी का पूजा हो जाता है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण ठाकुर को पूजा के गुरु की माने, तो उनका देखिए कितना उन्नति हुआ। उनका नाम में आज स्कूल, कॉलेज, कितना यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे उनको आइडियोलॉजी मानते हैं। तो एक फास्ट उदाहरण रहा। सेकेंडली उदाहरण है प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस। उन्हीं का जो प्रेजेंट पुरुषोत्तम कौन थे? श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो उनका मंत्र शिष्य प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस। वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस का माता और पिता। उनका 14 संतान था, 14 सन था, 14 संतान, माने 7 लड़की और 7 लड़का। सुभाष चंद्र बोस 9वां संतान है। और उनका घर में 8 मजिस्ट्रेट। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, देखिएगा 8 मजिस्ट्रेट। कैसे संभव हुआ? रिसेंटली पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का मंत्र शिष्य थे। एक दिन क्या हुआ, गंगा नदी में नव कुमार, एक मजिस्ट्रेट, अंग्रेज समय का बात बोल रहा हूं, तो एक मजिस्ट्रेट नव कुमार नहाने के लिए आ रहे थे। उसी समय प्रभावती देवी नहा रहे थे गंगा नदी में। तो अंग्रेज जो पुलिस थे बोले, अभी मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, आप लोग लड़की लोग हैं, माँ लोग हैं, अब उठ जाइए, अभी मजिस्ट्रेट आ रहे हैं। तो प्रभावती देवी वहाँ जो नहा रहे थे, ऐसे अवस्था में थे, उठ नहीं पाए। जब नव कुमार आए तो बोले, माँ आपको बोला गया, अभी हम नहाने वाले थे,
आप क्यों नहीं उठे? अब अभी उठ जाइए। तो प्रभावती देवी पूछे आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम नव कुमार है। आप क्या करते हैं? मैं मजिस्ट्रेट हूँ। मेरा घर में 8 मजिस्ट्रेट मेरा पैर दबाते हैं। आप कौन है? नव कुमार पूछे आप कौन है? बोले मैं सुभाष चंद्र बोस का माँ हूँ। सोच लीजिए, रिसेंटली प्रॉफिट को पकड़ने से क्या होता है? उन्नति होता है। पुराण का एक उदाहरण देना चाहता हूं, शास्त्र का। रिसेंटली प्रॉफिट श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का मैं क्यों दीक्षा लूं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पुराण और शास्त्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक दिन कृष्ण एक रुक्मणी, ये बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। शास्त्र का बात और ठाकुर का बात बहुत सारे है। पहले भी मैं 1-2 बार नागाडी आ चुका हूं और ज्यादातर मेरा उड़िया बहुत फ्लुएंसी होता है, हिंदी ठीक नहीं होता है, तो तब भी समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो समझा वही चीज आपको बताना चाहता हूं। एक दिन कृष्ण एक रुक्मणी बैठे हुए थे। रुक्मणी प्रश्न कर रहे हैं, जे आपका तो परम भक्त हनुमान है, तो आपका तो कभी दर्शन करने नहीं आया कि प्रणाम करने नहीं आया? वो तो परम भक्त है। कृष्ण बोले ठीक है, गरुड़ तो बैठा हुआ है ना, तो उसको भेज देते हैं, हनुमान को बुला कर लाएगा। तो भेज दिए गरुड़ पक्षी को। तो वो गए, जाकर हनुमान को बोले विश्व ब्रह्मांड का मालिक स्वयं प्रभु कृष्ण आपको बुला रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए आइए। तो हनुमान ने बोला हम क्यों कृष्ण को दर्शन करें? मेरा प्रभु है रामचंद्र, मेरा जीवन का कांडारी है प्रभु रामचंद्र, मैं क्यों कृष्ण को दर्शन करने जाऊं? नहीं जाऊंगा। मना कर दिया गरुड़ पक्षी को। जो गरुड़ देवता को मना कर दिया, गरुड़ जी आए, प्रभु कृष्ण को बोले कि हनुमान आपको दर्शन करने नहीं आएगा। क्यों? बोले नहीं, हमने बोला प्रभु विश्व ब्रह्मांड का मालिक स्वयं आपको बुला रहे हैं, दर्शन करने आओ। तो वो मना कर दिया। तो कृष्ण ने बोला बोलो जाओ और एक बार जाओ। बोले नहीं प्रभु हम नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं, हनुमान तो रुद्र अवतार है, मैंने वो शिव का अवतार है, कोई तो मार देगा मेरे को, मेरा तो इतना ताकत भी नहीं है। प्रभु बोले, स्वयं कृष्ण बोले मैं हूं तुम्हारा साथ, तुम जाओ। गरुड़ पक्षी गए, बोले जे तुम्हारा जो प्रभु है इस जन्म में भी आए हुए हैं, उनका दर्शन करने के लिए आप निमंत्रण है। तो बोले एक बार आया जो कृष्ण के बारे में बोला, अभी बोल रहा है राम आए हुए हैं, तुम्हारा बात कैसे विश्वास करूं? मेरा यदि जी करेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आकर प्रभु को वही बात बोले, जे मेरा यदि इच्छा है तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। एक दिन हनुमान आए प्रभु कृष्ण को दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के लिए आए, देखे कृष्ण बैठे हुए थे, उनका प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कृष्ण को बोले, कृष्ण को प्रणाम नहीं किए, खड़ा हो गए। कृष्ण बोले कि अरे ये हनुमान तुम मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो क्या? क्या नहीं, आप तो पहचान रहे हैं, आप तो कृष्ण हैं। बोले अच्छी तरह देखो। जब अच्छी तरह हनुमान देखे ना, उनका अंदर राम का स्वरूप दिखाई दिया। उनका आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे, प्रणाम किए। उसके बाद बोले माँ सीता कहाँ है? रुक्मणी की तरफ से हाथ बढ़ा दिए वो कृष्ण ने, तो रुक्मणी के अंदर सीता माँ का स्वरूप दिखाई दिया और उनको ग्रहण किए, स्वीकार किए। उसका मतलब क्या है? जब जब पुरुषोत्तम आएंगे तब तब हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे हनुमान स्वीकार किए। इसीलिए तो गीता में लिखा हुआ है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म सुजामं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसीलिए गीता में लिख दिए जब जब ग्लानि होगा मैं आऊंगा। मना किए कृष्ण ने? मना नहीं किए, गीता में क्लियर कर दिया जब जब ग्लानि होगा तब आएगा। इसीलिए पुरुषोत्तम आए 10,000 साल तक और किसी को आना नहीं पड़ेगा। परम पूज्य पाद बड़दा ने बोले, क्यों बोले? जितना विधान दिया हुआ है जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक, जहां जहां विधान है, जो जो विधान है, यदि हम ठीक ठीक से पालन करेंगे तब जाकर हम लोग का उन्नति होगा। तो जो भी है, समय तो सीमित है। अभी जो यहाँ उपस्थित है, अनुपस्थित है, और अभी जन्मदिन भी है, वो तो शतायु है, दीर्घायु होना चाहिए। ठाकुर जी को पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो विधान यदि पूर्ण मात्रा में पालन करेगा और देवता जैसा हो जाएगा। क्योंकि ठाकुर का एक बोला हुआ बात है, 4 जनरेशन देव संतान आएगा, तो ये 3rd जनरेशन है, ये तो और उन्नत तरण का लड़का है। यहाँ जो उपस्थित अनुपस्थित है, सबका पंच महाजीवन इष्टपुत्र सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करे, दीर्घायु है, सतायु है, यही प्रार्थना करता हूँ परम पिता के निकट में। जय गुरु।